नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। सभी दर्शकों को श्री गुरु जॉय। आईपीएल का मैचेस जो है वो शुरुआत हो गई है और शुरुआत के 5 मैचेस अब तक हो गए। शुरुआत के 5 मैचेस में से सीएसके ने 1 मैचेस खेला, उनको हार मिली आरआर से। एसआरएच और आरसीबी का पहला मैच हुआ था, उसमें एसआरएच हार गई थी। उसके बाद में एसआरएच कल दूसरा मैच खेला केकेआर से, जिसमें 65 रन का शिकस्त दिया केकेआर को, यानी केकेआर को दोनों मैचेस हारने पड़े और दिल्ली ने एलएसजी को हराया। ये अब तक का लेखा जोखा है और मुंबई इंडियंस ने केकेआर को हराया था पहला मैच। तो ये अब तक का लेखा जोखा है। तो 5 मैचेस में से केकेआर ने दोनों मैचेस हारे, मुंबई ने 1 खेले 1 जीते, एसआरएच ने 2 खेले 1 जीते, दिल्ली ने 1 खेला 1 जीता और पंजाब ने 1 खेला 1 जीता। यही अब तक का ये हाल है। तो सीएसके की टीम को लेकर के चर्चा करते हैं। सीएसके को टीम में बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी 2 हफ्ते के लिए बाहर है और डेविल ब्रेविस जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, बहुत अच्छे खेल रहे थे, बहुत अच्छे तगड़े फॉर्म में जो है, उनको भी सीएसके ने मिस कर गया ड्यू टू इंजरी। वो भी 2-3 मैचेस से, कोई बोल रहा है 1 हफ्ता, कोई बोल रहा है 2 हफ्ता, यानी 2-3 मैचेस तो कम से कम वो मिस करेंगे, जो सीएसके के लिए और बहुत बड़ा झटका है। सीएसके का जो ओवरऑल टीम है उसमें 3 बंदा जो है उसके ऊपर में सारे जिम्मेदारी है। सीएसके को अगर आगे बढ़ना है तो वो संजू सैमसन, आयुष मात्रे और ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन जिस तरीके से आरआर के साथ में संजू सैमसन ने बल्लेबाजी किया, वो जो फॉर्म वो दिख रहा था वर्ल्ड कप में, वो फॉर्म जैसे ही थोड़ा हल्का सा मूवमेंट मिला तो संजू सैमसन को तकलीफ होने लगा है। हो सकता है ये टेम्पोररी हो और ऐसे ट्रिकी विकेटें जल्दी मिलता नहीं, लेकिन उसी ट्रिकी विकेट पर जब सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने के लिए आए तो पिच जो है वो लग रहा था कुछ अलग है, क्योंकि उन लोग जो है खलील से लेकर के जो भी है, अंशुल कंबोज से लेकर के जो भी है, 2 विकेटें अंशुल कंबोज ने जरूर चटका है, लेकिन वो थ्रेट जो है, जो सीएसके के बल्लेबाजी के समय में दिख रहा था, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से नांद्रे बर्गार ने गेंदबाजी की, और बहुत ही बढ़िया सी गेंदबाजी थी और बहुत अच्छी तरीके से उनको रोटेट किया गया वो रियान पराग के द्वारा। तो इसलिए यशस्वी जायसवाल जैसे सूर्यवंशी के साथ में जब बल्लेबाजी करने के लिए आए, यशस्वी जायसवाल से सूर्यवंशी का जो एज का फर्क है वो 9 साल का है, लेकिन सूर्यवंशी जब बल्लेबाजी कर रहे थे, जैसे ही उसका एक कैच छूटा, वो पीछे वाले खलील के गेंद पर वो स्विंग करने के लिए गए, तो वो कैच जो छूटा उसके बाद में सूर्यवंशी मुड़ करके भी नहीं देखा। 15 गेंदों में उन्होंने 52 रन बना दिए, यानी 300 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेले। और उस वक्त में लग रहा था कि पिच बेहतर हो गई या ये लोग सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाए, इधर ज़्यादा ऊपर गेंद कर गए स्विंग के चक्कर में, इधर शॉर्ट गेंद कर गए और दोनों तरफ गेंद फेंक रहे थे। उसमें खलील को थोड़ा लग रहा था कि विकेट ले सकती है, लेकिन बाकी सारे जो बॉलर्स थे वो सूर्यवंशी के सामने में बिल्कुल ही ये लोग नॉर्मल से लगे। इसलिए सीएसके को बहुत अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा किस तरीके से खिलाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो सीएसके 5 बार की चैंपियन है, लेकिन पिछले 2-3 साल से उन लोगों का साथ में अच्छा नहीं होगा और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि एक तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी अगर 2 हफ्ते के लिए बाहर हो गए, डेविड ब्रेविस
नहीं खेल पा रहे, तो इसके वजह से क्या है, मिडिल ऑर्डर जो है वो उसमें ताकत जो है कम दिखाई दे रहा है। तो सीएसके के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। आज सीएसके के साथ में पंजाब किंग्स का मैच है चिपक में। मैं थोड़ी देर में देख रहा था कि वहाँ से पता चला, एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ से पॉडकास्ट में पता चला कि चिपक का विकेट जो है बहुत ही फ्लैट है और बिल्कुल पाटा विकेट मिलेगी, और जिसमें स्पिनर्स को उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि 200 के ऊपर में स्कोर बने, क्योंकि जब ये खेला गया था चिपक में अफगानिस्तान के साथ में, वो साउथ अफ्रीका वाला मैच, उसमें 180 भी चेज हो गई। न्यूजीलैंड के साथ में साउथ अफ्रीका का मैच जो हुआ था, वो 180 रन भी चेज हो गए थे और 17 ओवर में ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए बहुत ही पाटा विकेट में खेली जाएगी, और इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, ये तीनों में से एक को रन्स बनाना पड़ेंगे, तेजी से रन्स बनाना पड़ेंगे, और कम से कम एक को तो जो है उसको लंबा खींचना पड़ेगा इनिंग को, तब चल करके सीएसके कोई फाइट दे सकता है। क्योंकि सीएसके के मुकाबले में पंजाब किंग्स को अगर आप देखें तो पंजाब किंग्स बहुत ही बड़ी, बहुत ही तगड़ी टीम है। उसका बॉलिंग लाइनअप जो है, उसका स्पिनर्स जो है, यूजुअली चाहे जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो तो बराबर अनलकी रहते हैं कि उनको मौका नहीं मिलता। इसलिए सीएसके को झटका जो लगा आरआर के साथ में, आरआर को कोई पहले राउंड में आरआर टीम का कोई मायने नहीं रखता था, ऐसे लग रहा था, लेकिन आरआर जिस तरीके से खेला है पहला मैच, वो बहुत ही बड़ा आगे चल करके बहुत सारे टीम्स को आरआर जो है वो अगर कंसिस्टेंसी पकड़ के रखे, जिस तरीके की गेंदबाजी है उस गेंदबाजी से और बल्लेबाजी में जिस तरीके से सूर्यवंशी से लेकर के जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल, जिस तरीके से उसका पास में रियान पराग भी है, ये सारे जो है जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो आगे चल करके बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट मिल सकता है आरआर को, ये देख रहा है अभी तक। इसलिए सीएसके के साथ में पंजाब किंग्स का मैच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और देखना पड़ेगा किस तरीके से सीएसके खेलते पंजाब किंग्स का साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।